करोड़ों की हेराफेरी पर महकमे पुलिस में खलबली। बड़े अफसरान को सरों पर तलवार लटकती नजर आई तो छुरी छोटे अफसरान के गलों पर रख दी। बड़ी करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े अफसरान का नाम तक शामिल नहीं। सारा मलबा मुबैना तौर पर निचली सतह के एहलकारों पर डाल दिया। डीआईजी फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक भत्ताखोरी का धंधा थानों में भी चलता रहा। निचले दर्जे के अफसरान डीआईजी एसएसपी की पावर इस्तेमाल करते रहे। एहलकार भत्ता किसके लिए जमा करते थे, रिपोर्ट में तस्करा ही नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में भत्ता वसूल करने वालों को सजाओं का हुक्म सादिर। महकमे स्कूल तालीम ने महकमे में छुपी काली भेड़ों को खुद बेनकाब करने की ठान ली। वज़ीर आला इंक्वायरी टीम और चेयरमैन एंटी करप्शन को तफ्तीश से रोक दिया। डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम बोले, मेडिकल बिलों की मद में पैसे बटोरने वालों का सुराग लगा रहे हैं। महकमे जाती तहकीकात जारी हैं। 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेंगे। सजा और जजा का फैसला भी सेक्रेटरी स्कूल तालीम करेंगे। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के जिए भुट्टो के नारे। सईद गनी बोले, आज शहीद भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। वकार मेहदी ने कहा, आज तजदीदे अहद करते हैं कि कायदे तहरीक और शहीद बीबी के मिशन को जारी रखेंगे। जो वादे किए वो पूरा करेंगे। मेयर कराची ने चारों सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो के नारे लगाए। बोले, ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी अवाम का मुकदमा कराची से खैबर तक लड़ती है। यौम तासीस के मौके पर हम अहद करते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह जो उन्होंने वादे किए उसकी तकमील करेंगे और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। किस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक और आसिफ अली जरदारी से लेकर आज बिलावल भुट्टो जरदारी तक किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों का मुकदमा कराची से लेके खैबर तक लड़ते आ रही है। किस तरीके से अवाम का मुकदमा जमहूरियत की सरबुलंदी की जंग, आइन की सरबुलंदी की जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ते हुए आ रही है। मोहब्बत के जादू ने नौजवान को अंधा बना दिया। पसंद की शादी न होने पर गुमशुदा होने का ड्रामा रचाया। नाराज होकर हैदराबाद से कराची आ गया। लापता मुर्तजा जेसर के चचा ने थाने में लापता होने की दरख्वास्त दी। लापता नौजवान चंद रोज बाद वापस आ गया। पुलिस ने भी तस्दीक कर दी। लड़की या लड़का बालिग होने पर पसंद की शादी कर सकता है। पुलिस और इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वालिदैन राब्ता खत्म कर सकते हैं मगर हिरासत नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस शहर में अगर आखिरी बार तरक्की होती भी देखी है तो वो सैयद मुस्तफा कमाल जब नाज़िम कराची थे उस वक्त तरक्की होती भी देखी और उसके बाद तरक्की नापैद हो गई। यकीन जानिए, मैं बड़े सच्चे दिल से कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिंगा कराची की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तरक्की का सिलसिला कहीं थम गया, रुक गया, गायब हो गया। कराची में तरक्की का सफर रुक गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। कराची से खैबर तक मजबूत बल्दियाती निज़ाम आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उम्मीद है बल्दियाती आइन में तरमीम पर सारी जमातें साथ देंगी। अपोजिशन लीडर की अब्बासी शहीद अस्पताल के 50 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। अस्पताल को दरपेश मसाइल की भी निशानदेही की। साइट इंडस्ट्रियल एरिया का मुल्की टैक्स अदायगी में 28% हिस्सा। सदर साइट एसोसिएशन अहमद अलवी का सड़कें टूट फूट का शिकार होने का शिकवा। हबीब बैंक से सीमंस चुरंगी तक सड़क बनाने का मुतालबा। जिया मोड़ और साइट इंडस्ट्री की अंदरूनी सड़कों को बेहतर करने पर भी जोर दिया। नई और पुरानी तामीर वाली प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन यकसा नहीं होनी चाहिए। इकदाम से शहर में रजिस्ट्री का काम रुक गया। सदर क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट कहते हैं, रजिस्ट्री रोके जाने से एफबीआर अपने टैक्स अदा पूरे नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म से एफबीआर के एसआरओ को फौरी वापस लेने की अपील। कराची के अंदर ओल्ड और जो है न्यू अपार्टमेंट, फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई अगर न्यू अपार्टमेंट डिफेंस क्लिफ्टन में 4 करोड़ रुपए का है तो पुराना अपार्टमेंट जो 20 साल पुराना है वो तो 4 करोड़ का नहीं होगा, वो तो 2 करोड़ का होगा। इन्होंने इस एसआरओ में जो है दोनों की प्राइस एक कर दी एफबीआर वैल्यू और इसकी वजह से तमाम की तमाम बिल्ड प्रॉपर्टी जो है इस वक्त सेल डीड्स बंद हैं।
तालीमी बोर्ड्स में ग्रेड 19 और 20 के ब्यूरोक्रेट चेयरमैन लगाए जाएंगे। तरमीमी बिल तैयार कर लिया गया। निगरानी, कंट्रोल और इख्तियार के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन कमेटी के रुकन होंगे। गुलाम मुर्तज़ा महर मुख्तियार का लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। अब्दुल माजिद खासखेली ऑडिटर स्टेटस लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गए। इसरार अहमद भुट्टो सर्कल अफसर एंटी करप्शन बदीन तैनात। महकमा स्कूल तालीम में उखाड़ बिछाड़, टाउन एजुकेशन अफसरान हेड मास्टर्स के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। मोहसिन अली टाउन एजुकेशन अफसर शाह फैसल टाउन तैनात। फहद शरीफ हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल तालीम का जनूबी तैनात। शेर मोहम्मद टाउन एजुकेशन अफसर मली टाउन तैनात। NCHD के एजाजी असातिज़ा को पेंशन नहीं मिलेगी। तनख्वाह भी 37,000 मुकर्रर। सिंध हुकूमत का उम्र की हद 55 साल मुकर्रर करने का भी फैसला। असातिज़ा की तफसीलात 7 रोज़ में फराम करने की हिदायत। जमहूरियत के तसलसल में सहाफ़ियों का किरदार अहम है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध की इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के वफ़द से गुफ्तगू। अखबारी मालकान से कम अज़ कम उजरत पर आमद दरामद यकीनी बनाने पर बात करने का वादा किया। बिजली और गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। औरंगी टाउन, शेरशाह, कोरंगी और लांडी में बत्ती गुल। शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी और मलीर में चूल्हे ठंडे। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने पर शहरी फट पड़े। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। महंगी बिजली ने छोटी चक्की मालकान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। गंदुम की पिसाई दुश्वार गुजार मरहला साबित होने लगी। चक्की मालकान ने शिकवा किया, अचानक बिजली महंगी कर दी जाती है। आमदन का बड़ा हिस्सा बिलों की अदायगी में चला जाता है। सस्ती बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। LPG की कीमतों में मामूली इजाफा। फी किलो LPG 11 पैसे महंगी। घरेलू सिलेंडर 1 रुपये 32 पैसे महंगा। कीमत 3,079 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। करोड़ों रुपए का मंसूबा दर्द सर बन गया। अवाम की सहूलत के लिए नस्ब रेलवे टिकटिंग फैक्सिंग मशीन मुसाफिरों की समझ से बाहर। मशीन खाली सीट को भी बुक जाहिर करने लगी। उर्दू जुबान में मशीन काम ही नहीं करती। अरशद पप्पू कत्ल केस, चारों मुलजमान की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। उज़ैर और जुबैर बलोच अदालत में पेश। साबिक तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर हम। DSP आबिद अंसारी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कौन से जज साहिब कौन कौन से केसेस की समाअत करेंगे? आईनी बेंच के क़याम के बाद सिंध हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में बेंच क्रिमिनल केसेस, नैब अपीलें और दीगर की समाअत करेगा। जस्टिस जफर राजपूत तजावज़ात, के इलेक्ट्रिक, नादरा समेत दीगर केसेस सुनेंगे। जस्टिस मोहम्मद जुनैद की सरबराही में बेंच टैक्स, कस्टम समेत दीगर केसेस की समाअत करेंगे। कराची बार इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। उम्मीदवारों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाइब्रेरियन के नशिस्त के उम्मीदवार रियाज अहमद जीत के लिए पुरस्म। लाइब्रेरी के तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। सोने के जेवरात के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। सोने की कीमत में 6,500 रुपये की कमी। 7 रोज में फी तोला सोना 2,76,200 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोना 5,573 सस्ता 2,36,797 रुपये का हो गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। दुनिया भर से माहिरीन की शिरकत। मुख्तलिफ साइंटिफिक सेशन और आगाही प्रोग्राम्स का इनकाद। सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल का भी स्टॉल्स का दौरा। नाइट ब्लाइंडनेस से आगाही के लिए तकरीब का एहतमाम। CEOI अस्पताल अकरम लोधी बोले, ग़िज़ाई किल्लत के बायस 16% बच्चे रात के अंधेपन का शिकार हैं। मोरिंगा का दरख्त लगाकर कुदरती तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। कराची प्रेस क्लब में फनगाला का मेला सज गया। बच्चों ने झूलों पर खूब झूले लिए। ख़वातीन की दिलचस्पी के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे। हुनरमंद ख़वातीन के दरमियान मेहंदी और नेल आर्ट का मुकाबला जीतने वाली ख़वातीन खुशी से निहाल।